हर बार जब वह रहस्यमयी औरत दुकान पर आती तो मृतकों के लिए पहनाई जाने वाली पशु खाल की पोशाक सिलवाती। दुकान का मालिक चौहान प्रसाद नहीं बल्कि उसका बेटा रोहन वर्मा था, जो पिछले कुछ सालों से दुकान संभाल रहा था। अजीब बात यह थी कि औरत कभी नाप नहीं देती, बस एक ही बात दोहराती, बस लंबाई 1 मीटर 61 सेंटीमीटर रखो। रोहन को हैरानी होती, ऐसी पोशाक बिना पूरे नाप के बन ही नहीं सकती। उसने समझाने की कोशिश की, अगर नाप सही न हुआ तो मृत आत्मा को रास्ता नहीं मिलेगा, पर औरत ने कोई बहस नहीं की, बस मेज पर नोटों की गड्डी फेंक दी और ठंडे स्वर में बोली, पैसे डबल दूंगी, 7 दिन बाद लेने आऊंगी, याद रखना, न लंबी न छोटी। 7 दिन बाद वह फिर आई, खुद फीता निकालकर नापी और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। 1 मीटर 61, बिल्कुल सही। रोहन का मन बेचैन हो उठा, पर उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, औरत ने अगला आदेश दे दिया, अब 1 मीटर 73 की पुरुषों वाली पोशाक। रोहन सन्न रह गया। मृतकों की पोशाक वो भी लगातार, लेकिन पैसे फिर डबल थे। लालच ने डर को दबा दिया। कुछ ही दिनों में तीसरा ऑर्डर आया, 1 मीटर 58 महिला की। अब रोहन की पीठ में ठंड उतरने लगी। क्या इस औरत के घर हर 7 दिन में कोई मर रहा है? जब उसने सवाल किया तो औरत की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम बस सिलाई करो, बाकी मत पूछो। चौथा और आखिरी ऑर्डर सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 मीटर 76 पुरुषों की, ये आखिरी है, जरा भी गलती मत करना। 1 मीटर 76, यही तो रोहन की खुद की लंबाई थी। उस रात रोहन ने अपने माता पिता को फोन किया। बातों बातों में जब उसने सबकी लंबाई पूछी तो उसका खून जम गया। माँ सविता देवी 8.26, पिता महेश वर्मा 8.73, बहन नेहा 8.5 और वह खुद 8.76। चारों पोशाकें, चारों नाम, पूरे परिवार से बिल्कुल मेल खा रहे थे। डर के मारे रोहन दुकान से निकल पड़ा उस औरत को ढूंढने, पर ऐसा लगा जैसे वह कभी थी ही नहीं। तभी एक ऑटो चालक बोला, अरे हाँ, वो काली साड़ी वाली, 2 बार देखी है, हमेशा लोहिया जिले की बस में बैठी थी। कुछ ही देर बाद फैक्ट्री से खबर आई, लोहिया जिले में एक परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई है। 4 लोग पूरे के पूरे। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी पल उसके माता पिता और बहन दुकान पर आ पहुंचे। माँ ने जेब से ताबीज निकाला। हम लोहिया जिले के एक सिद्ध बाबा से मिले थे, उन्होंने हम सबकी लंबाई बहुत ध्यान से पूछी थी। अब सब साफ हो चुका था। बाबा, वह औरत और मृतकों की पोशाकें सब एक ही साजिश का हिस्सा थे। रोहन ने बिना कुछ बताए परिवार को जबरदस्ती घर भेज दिया और दुकान के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। वह आखिरी पोशाक को घूरता रहा जो उसी के लिए बनाई गई थी। उसने मन ही मन कसम खा